Hello students, welcome to NDS classes. Today we are discuss class 10th बायोलॉजी। बेटा आज हम लोग बायोलॉजी की बात करेंगे क्लास 10th की। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी है क्या? देखो बायोलॉजी जो है एक साइंस की ब्रांच ही है और जिसमें हमको स्टडी करना है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। क्योंकि बायो मीन्स क्या होता है? बायो मीन्स लाइफ। जो बायो वर्ड है ये आपका, ये कहां से आया है? लाइफ। बायो मीन्स होता है लाइफ। जैसे देखो यहां पर ये बायो वर्ड जो है इसका मतलब होता है लाइफ, और जो लॉजी होता है इसका मतलब होता है स्टडी करना। लॉजी होता है उसका मतलब होता है स्टडी करना, यानी कि हम लाइफ की यानी हम लिविंग वर्ड की स्टडी करने वाले हैं। बायो मीन्स होता है लाइफ या लिविंग। क्या होता है? लाइफ या लिविंग। तो हम लोग जो है लिविंग वर्ड की जो है इसमें स्टडी करेंगे। किसकी? लिविंग वर्ड की। अब लिविंग वर्ड में कौन कौन आते हैं? जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे बात करें अगर, तो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी हम लोग इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे। जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट, ये सब क्या हैं? लिविंग हैं। तो हम बायोलॉजी में लिविंग वर्ड की जो है लिविंग चीजें जो हैं उनकी स्टडी करते हैं। अब बायोलॉजी में हम प्लांट भी पढ़ेंगे, बायोलॉजी में हम एनिमल भी पढ़ेंगे। तो इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है बायोलॉजी को। एक है आपका जूलॉजी, दूसरा है बॉटनी। जूलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं एनिमल की। जूलॉजी में किसकी स्टडी करेंगे बेटा? हम लोग एनिमल की। देखो जिसको हमने बायोलॉजी को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, एक है आपकी जूलॉजी और एक है आपकी बॉटनी। जूलॉजी में बेटा हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे? स्टडी ऑफ एनिमल, यानी एनिमल की स्टडी जो है हम लोग जूलॉजी में करेंगे। और बॉटनी में स्टडी किसकी करेंगे? हम लोग प्लांट की। जूलॉजी में किसकी करेंगे? एनिमल की। बॉटनी में किसकी करेंगे? प्लांट की। अब फादर ऑफ जो बायोलॉजी हैं, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी का मतलब फादर यानी कि जनक, यानी कि पिता, यानी कि बायोलॉजी के जो पिता हैं वो है अरिस्टोटल। क्या है? अरिस्टोटल। इनको हम लोग हिंदी में अरस्तु कहते थे। क्या कहते थे? अरस्तु। फिलहाल अरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, और फादर ऑफ जूलॉजी भी क्या है? अरिस्टोटल ही है। यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरिस्टोटल ही है। फादर ऑफ बॉटनी कौन है बेटा? ये है थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। ये फादर ऑफ बॉटनी है। कौन? थियोफ्रेस्टस। तो ये थोड़ा बेसिक चीजें हैं जिनको आपको जानना जरूरी है। अब हम लोग बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस, क्योंकि चैप्टर का नाम जो है वो है लाइफ प्रोसेस। तो हम लोग लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसमें अगर कुछ नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो, या आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत। हो गया? ठीक। अब हम लोग आते हैं लाइफ प्रोसेस। तो मेनली जो है लाइफ प्रोसेस होती क्या है पहले समझते हैं। देखो नाम से क्या पता चल रहा है? लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ की जो प्रोसेस है, यानी जो हमारी लाइफ चल रही है, हम जिंदा हैं, किसकी वजह से जिंदा हैं? कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से हम जिंदा हैं। जैसे आप एक्सक्रीशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, रिस्पिरेशन हो गया, ये सारी चीज, रिप्रोडक्शन हो गया, जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर रहे हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेस। जैसे बात करें अगर, जैसे मान लो डाइजेशन, जो हमने खाना खाया और अगर वो डाइजेस्टिव सिस्टम काम ना करे तो क्या होगा? खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। तो क्या होगा? फिर दिक्कत आएगी नहीं आएगी? आएगी। ब्लड सर्कुलेशन ना करे, सर्कुलेटरी सिस्टम काम करना बंद कर दे अगर, तो क्या होगा? डेथ हो जाएगी। अबे सर्कुलेटरी सिस्टम काम करना बंद करे, डेथ नहीं हो जाएगी भाई? जब ब्लड ही सर्कुलेट नहीं करेगा तो आपकी डेथ हो जाएगी। अब ये एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? जैसे जितना भी जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, मतलब जितना जो है बेकार प्रोडक्ट होता है, यूरिया वगैरह, अगर इनकी ज़्यादा जो है ज़्यादा अगर जो अमाउंट हो जाएगा ब्लड में तो टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। तो क्या होता है? यूरिया बढ़ जाती है तो आप जानते हैं किडनी फेल हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे वो कोई भी सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, रिस्पिरेशन हो, तो सब अपना अपना जो है स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। अच्छा ये भी बात ध्यान रखना कि ये नहीं है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है जा करके जो है कह दे कि भाई आज हम जो है छुट्टी पे हैं, और सर्कुलेटरी सिस्टम से बोल दे आज हमारा काम तुम कर लेना। नॉट पॉसिबल। देखो कोई भी सिस्टम एक दूसरे का काम नहीं कर सकता है, ठीक है? अब ये नहीं, अच्छा ये छुट्टी भी नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये सारे सिस्टम जो हैं, कौन कौन? जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, जो आपका देख ले रहे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे जितने भी आपके सिस्टम है, जैसे ग्रोथ हो गया, रिस्पिरेशन, डाइजेशन,
सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, ये सारे जो प्रोसेस हैं अगर एक भी इसमें काम करना बंद कर दें तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ये सब हमारी बॉडी के लिए किसकी तरह वर्क कर रहे हैं? जॉब, यानी हमारी बॉडी के लिए एक जॉब की तरह वर्क कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है, ये कोई भी सिस्टम पेमेंट की जरूरत इनको नहीं है, यानी ये पैसा नहीं लेते हैं। सोचो कल को अगर ये धरना पे बैठ जाए, कह दे भाई आज हम काम नहीं करेंगे, तो क्या होगा तुम्हारा क्या होगा भाई? बॉडी खत्म हो जाएगी। तो इस हमारी जो लाइफ को मेंटेन कर रखा है इस सारे सिस्टम, इसी को हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेस। बात समझ में आई? तो लाइफ प्रोसेस है क्या वास्तव में? द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो बेसिक फंक्शन हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, मेंटेन देयर लाइफ, जो हमारी लाइफ को मेंटेन कर रखे हैं इस अर्थ पे, यानी इस धरती पे, उसी को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। बोलो, तो लाइफ प्रोसेस समझ गए? नाम से ही पता चल रहा था, जो जितने भी हमारी जो है हमको लिविंग, यानी हमको जो जिंदा रखे हैं, जो प्रोसेस हमको जिंदा रखे हैं, वही क्या कहलाती हैं? लाइफ प्रोसेस। तो जैसे बेसिक फंक्शन कौन कौन से हैं? जैसे ग्रोथ हो गया, रिस्पिरेशन हो गया, ये सब पढ़ेंगे बेटा। रिस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। रिस्पिरेशन होता क्या है? वैसे तो कंबशन ऑफ फूड, यानी फूड को जलता है तभी हमें एनर्जी मिलती है। अगर रिस्पिरेशन का मतलब ये बिल्कुल मत समझना कि ब्रीदिंग नहीं होता। रिस्पिरेशन का मतलब होता है कंबशन ऑफ फूड, जो हम आगे पढ़ेंगे भी। सर्कुलेशन, जो ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है, हर सेल के पास जो है ब्लड जाता है, ऑक्सीजन लेके जाता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। एक्सक्रीशन मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है जिसको बाहर निकाला जाता है, उसको हम लोग एक्सक्रीशन कहेंगे, ये भी पढ़ेंगे हम लोग, किडनी वगैरह। मूवमेंट और रिप्रोडक्शन, और क्या दिया है? परफॉर्म। हाँ, ये सारी प्रोसेस जो है, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ये सारी की सारी जो है परफॉर्म द जॉब ऑफ द बॉडी मेंटेनेंस, यानी कि ये हमारे बॉडी के लिए जॉब की तरह वर्क करते हैं और ये काम करना बंद भी नहीं करते हैं, बिना थके हुए काम करते रहते हैं। जिस दिन ये थक जाएंगे उस दिन आपको भी थका देंगे जिस दिन ये लोग थक जाएंगे आपको भी थका देंगे, है ना बेटा? अब तो ये समझ में आया सबको, लाइफ प्रोसेस समझ गए? ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे बॉडी में क्या क्या चल रहा है, कौन सी रिएक्शन चल रही है, क्या होता है इससे। तो एक वर्ड है बेटा, क्या? मेटाबॉलिज्म। क्या वर्ड है? मेटाबॉलिज्म। देखो यहाँ पे एक वर्ड है मेटाबॉलिज्म, इसका मतलब क्या होता है सर? देखो मेटाबॉलिज्म में होता क्या है, केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में होती हैं, तो कुछ चीज़ें बनती हैं, कुछ टूटती हैं, है ना? तो केमिकल रिएक्शन होती है जिससे क्या होता है, फूड से हमें एनर्जी मिलती है। भाई हम लोग जो खाते हैं तो उससे एनर्जी अगर ना मिले तो क्यों खाए? अब भाई एनर्जी नहीं होगी तो क्या होगा? चल पाओगे, पढ़ पाओगे, लिख पाओगे, दौड़ पाओगे, कुछ हो पाएगा नहीं ना? तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि मेटाबॉलिज्म जो है इज द केमिकल रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म एक केमिकल रिएक्शन है इन द बॉडी सेल्स, हमारी सेल्स में केमिकल रिएक्शन होती है और क्या करती है, फूड जो है जो कि फूड को एनर्जी में चेंज करती है, यानी जो हम खाना पीना खाते हैं वो एनर्जी में बदलने का काम करता है। कौन? मेटाबॉलिज्म। समझे बेटा? तो मेटाबॉलिज्म क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है इन द बॉडी सेल्स, चेंज फूड इनटू एनर्जी, जो कि फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब इसके दो पाथवे हैं, एक होता है बेटा एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिक पाथवे और कैटाबॉलिक पाथवे। एक्चुअली बेटा एनाबॉलिक, एना मतलब होता है सिंथेसाइज करना, जिसमें फूड को सिंथेसाइज किया जाता है, स्टोर किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटाबॉलिज्म में बेटा फूड का ब्रेकडाउन होता है, यानी कि फूड क्या होता है, टूटता है सिंपल मॉलिक्यूल में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म, इसमें फूड की सिंथेसिस होगी। जैसे फूड बनता है, जैसे ग्लाइकोजन का स्टोर करते हैं कहाँ हम लोग जो फूड का स्टोरेज करते हैं एनिमल, किस फॉर्म में करते हैं? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और कहाँ? लीवर में। प्लांट किस फॉर्म में करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में। तो आप फोटोसिंथेसिस रिएक्शन पढ़े, उसमें क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो भाई, है ना? अब हम भी पढ़ाएंगे फोटोसिंथेसिस। जब हम प्लांट पढ़ेंगे तो फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे डिटेल में यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हो गया कि दो पाथवे जो हैं, कौन कौन बेटा? एक एनाबॉलिज्म, दूसरा कैटाबॉलिज्म। या हम इसी को एनाबॉलिक पाथवे कहते हैं और इसको कैटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। क्यों? एनाबॉलिक पाथवे और कैटाबॉलिक पाथवे। अब देखो यहां ध्यान से कि एनाबॉलिक पाथवे मैंने क्या कहा है, इसमें फूड सिंथेसाइज होता है, मतलब फूड क्या होता है? स्टोर होता है। तो कैसे? देखो, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। द सिंपल मॉलिक्यूल
जो छोटे जो मॉलिक्यूल होते हैं कंबाइन एंड जनरेट अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, मतलब सिंपल मॉलिक्यूल मिल करके एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल तैयार करते हैं। जैसे CO2 प्लस H2O क्या होता है, जैसे CO2 होता है और प्लस H2O, तो ये क्या बना लेता है, आप फोटोसिंथेसिस रिएक्शन पढ़े होंगे, तो इसमें ग्लूकोज बनता है C6H12O6, बाकी क्लोरोफिल हो गया, क्लोरोफिल लेते हैं, सनलाइट लेते हैं, और साथ में क्या बनता है, O2 बनता है और H2O बनता है ना, साथ में H2O भी बनता है। तो ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। फिलहाल यहाँ पे आपको याद होगा, सनलाइट लेते हैं और क्या लेते हैं, क्लोरोफिल लेते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, कहाँ पढ़ा है, ये क्लास 8 वगैरह में पढ़ा होगा, ये हम पढ़ेंगे, इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है, परेशान ना हो। तो ये ग्लूकोज की सिंथेसाइज करता है रिएक्शन। तो इसमें देखो छोटे मॉलिक्यूल कौन है, जैसे CO2 और वाटर मिलके क्या बना लिए, ग्लूकोज बना लिए, यानी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर लिया। तो एग्जाम्पल में देखो ग्लाइकोजन स्टोरेज या कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस इन फोटोसिंथेसिस। तो ग्लाइकोजन का स्टोरेज होना यानी कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज होना, बनना, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए बेटा, ये सब एनाबोलिक पाथवे के एग्जाम्पल हो गए। समझ में आया कैसे हैं ये सब, एनाबोलिक पाथवे। उसके बाद एक वर्ड है कैटाबोलिक। क्या होता है बेटा, कैटाबोलिक मतलब अभी बताया मैंने क्या होता है, इसमें ब्रेकडाउन होता है, क्या फूड जो होगा ब्रेकडाउन होगा। तो कैसे ब्रेकडाउन होगा, देखो यहाँ पे कैटाबोलिक पाथवे, इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। इसमें जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, टूटते हैं, यानी कि ब्रेक होते हैं सिंपल मॉलिक्यूल में। तो इसका एग्जाम्पल दे रखा है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। जैसे ग्लूकोज जो होता है इसी को हम रिस्पिरेशन कहते हैं, कंबसन मतलब जलाते, कंबसन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज को हम जलाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो ग्लूकोज को तोड़ेंगे ना, भाई सिंथेसाइज करोगे तो उसको तोड़ेंगे, जब तोड़ेंगे तो जो है हमें एनर्जी मिलेगी। तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल है, कैटाबोलिक का, ठीक है। और ग्लूकोज अगर बनाना है तो एनाबोलिज्म, ग्लूकोज अगर बनता है तो क्या होगा, एनाबोलिज्म, टूटेगा तो कैटाबोलिज्म, ठीक है। वैसे भी हम लोग जब पढ़ेंगे तो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है और रिस्पिरेशन में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, जस्ट अपोजिट होता है रिस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे फिलहाल इसको डिटेल में। उसके बाद एक वर्ड है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, मतलब न्यूट्रिशन क्या होता है, ये फूड ऑब्टेन करने की एक प्रोसेस होती है। फूड हम कैसे कैसे जो है ऑब्टेन कर सकते हैं, उसी को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। कुछ लोग फूड हैं अपने आप बना लेते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट हो गए, है ना। और कुछ लोग हैं फूड जो है दूसरे पे डिपेंड है, एनिमल हो गए। जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं वो कौन होते हैं, हेटरोट्रॉपिक। जो खुद खाना बना लेते हैं, खुद फूड बना लेते हैं, उनको क्या कहते हैं बेटा हम लोग, ऑटोट्रॉपिक। पढ़ा है ना। तो अब यहां पे बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन है क्या, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब कह रहे हैं जो फूड ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस है जिससे हम हेल्दी रहते हैं और हमारी ग्रोथ होती बॉडी की, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब कुछ न्यूट्रिएंट, एक वर्ड सुना होगा तुमने बहुत, जो है ये क्लास 7th 8th में पढ़ाया जाता है। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट जो होते हैं ये क्या करते हैं भाई, ये भी तो हेल्प करते हैं हमारी ग्रोथ में, बॉडी की ग्रोथ में हेल्प, बहुत बड़ा योगदान है न्यूट्रिएंट का। न्यूट्रिएंट के नाम सुना होगा आप लोगों ने, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ठीक है, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सब क्या हैं, ये सब बॉडी की ग्रोथ के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूट्रिएंट, देखो अ सब्सटेंस दैट इज नीडेड टू कीप लिविंग थिंग अलाइव एंड हेल्प टू ग्रो। मतलब कह रहे हैं ऐसे सब्सटेंस जो लिविंग थिंग को जिंदा रखते हैं, अलाइव, और उनकी ग्रोथ कराते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं बेटा न्यूट्रिएंट। यानी इनकी वजह से ही हम जिंदा हैं और इनकी वजह से ही हम ग्रो कर रहे हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। तो इसलिए इनको हम लोग नाम देते हैं न्यूट्रिएंट। सबसे पहले दिया है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट मोस्ट कॉमन फूड गेटिंग एनर्जी, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट आल्सो प्रोवाइड एनर्जी, फैट भी तो एनर्जी प्रोवाइड करता है भाई। जब हम लोग जो है प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डिंग में हेल्प होता है, जो मसल वगैरह जो मजबूत होती है प्रोटीन। अब डॉक्टर लोग बोलते हैं प्रोटीन की जो है प्रोटीन जरूर खाइए। अच्छा, जैसे हम फास्ट करते हैं, अगर ज़्यादा मतलब कुछ ना खाओ तो सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट टूटता है। अब उसके बाद और ज़्यादा लंबे समय तक फास्ट किया हो तो फैट टूटने लगेगा तुम्हारा। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा लंबे अगर मतलब पता लगे 7-8 दिन जो है भूखे ही पड़े वैसे ही, तो फिर अगर प्रोटीन टूटने लगी, अगर प्रोटीन टूटना शुरू कर दिया तो समझ लो आप मरने की कगार पर भी जाने लगे हो, ठीक है। तो प्रोटीन टूटना ज़्यादा हार्मफुल होता है। सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट ही टूटेगा, फिर फैट।
अब यहां पर आप देख सकते हैं कि फैट आल्सो प्रोवाइड एनर्जी, यानी कि फैट जो होता है वो भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बाद क्या बेटा है, बॉडी बिल्डिंग फूड कौन होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गई, है ना, प्रोटीन दाल में है, सोयाबीन में मिलती है, एग में है, ठीक है, प्रोटीन होगी, एंड मिनरल साल्ट्स, ये सब क्या प्रोवाइड करते हैं, बॉडी बिल्ड, यानी कि बॉडी बिल्डिंग फूड, मतलब ये मसल्स को मजबूत बनाते हैं। उसके बाद विटामिन्स एंड मिनरल्स बूस्ट द इम्यून सिस्टम, जो विटामिन्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, जिससे कि इम्यून सिस्टम तगड़ा हो जाए खूब, है ना, जिससे कि छोटे मोटे जो बैक्टीरिया वायरस हैं वो अफेक्ट ना कर पाए हमारी बॉडी को। नहीं होता क्या, अभी देखो कोविड आया था तो कोविड में क्या था, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर था वो लोग क्या हुए थे, निकल लिए थे जल्दी, और जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था वो बच गए, जैसे हम ही बच गए, हमें भी जो है कोविड हुआ था, ठीक है। चलो ये तो लक की बात भी थी, फिलहाल अब बहुत जो है दिन खराब थे वो, फिलहाल अब जो है ठीक हो गया है सब कुछ। अब देखते हैं बेटा, तो विटामिन्स एंड मिनरल्स बूस्ट द इम्यून सिस्टम एंड सपोर्ट द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो है, आप यहाँ पे चाहो तो इसको जो है नोट कर सकते हो, और चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप पे आते हैं, देखो स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया बेटा, ओके। नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन का जो है किस किस तरह से मोड हो सकता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जनरली हमने बता रखा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक ऑटोट्रॉपिक होते हैं और एक हेटेरोट्रॉपिक होता है। तो ऑटोट्रॉपिक मतलब पता होगा, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, ऑटोट्रॉपिक, और जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं उनको क्या कहते हैं बेटा, हेटेरोट्रॉपिक, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन भी आया था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक, ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, तो फिलहाल हम बताएंगे भी आपको डिफरेंस। पहले देख लेते हैं यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेथड, मतलब क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मींस, इसका मतलब क्या होता है, मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा, ऑर्गेनिज्म प्लांट हो सकता है या एनिमल हो सकता है, तो एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड लेने की जो प्रोसेस होती है, दैट इज कॉल्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि फूड लेने की जो प्रोसेस होती है, फूड लेने का जो मेथड होता है, उसी को हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन को बेटा दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक होते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक होते हैं बेटा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एक होते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक होते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अभी बता दिया, ऑटो मतलब खुद, जो अपना भोजन खुद बना ले वो क्या कहलाएंगे, ऑटोट्रॉपिक, जो दूसरे पे डिपेंड होंगे उन्हें क्या कहेंगे, हेटेरोट्रॉपिक। तो अब यहां पे ऑटोट्रॉपिक को भी कैटेगराइज कर रखा है दो कैटेगरी में, एक होते हैं बेटा फोटो ऑटोट्रॉपिक और एक होते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक। इनके बारे में भी देख रहे हैं हम, एक होते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक और एक होते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक। और जो हेटेरोट्रॉपिक हैं इनको भी थ्री कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, एक होते हैं बेटा होलोजोइक और एक होते हैं सैप्रोट्रॉपिक और एक होते हैं पैरासिटिक। इनकी कैटेगराइज जो है इस तरह से किया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि ऑटोट्रॉपिक भी जो है दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, कौन कौन, फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक। तो हम एक एक करके जो है देखने जा रहे हैं, इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो एज यू विश। हाँ, तो चलो फिलहाल हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेटा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो आप यहां से ध्यान से देखिए, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम द सिंपल, और ऑर्गेनिक नहीं होगा बेटा, यहां पे गलत लिख गया है, यहां पे लिख लेना आप लोग इनऑर्गेनिक। क्या होगा, द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, यानी सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक दैट, जैसे CO2 हो गया, वाटर हो गया, प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी। ये फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, कह रहे जो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, जैसे CO2 हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, ये सब मिल करके जो है क्या बनाते हैं, जो है अपना भोजन खुद बना लेते हैं, मतलब इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक। एग्जाम्पल दिया बेटा, ऑल ग्रीन प्लांट्स, जितने ग्रीन प्लांट हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, सारे के सारे ऑटोट्रॉपिक होते हैं। उसके बाद सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, कुछ पोटिस्ट होते हैं, पोटिस्टा मेंबर जो होते हैं वो भी कुछ ऐसे आएंगे जो खुद अपना भोजन बना लेंगे। यूग्लिना, ये भी क्या होता है, अपना भोजन
खुद बना लेता है, तो ये भी किस में आ जाएगा, ऑटोट्रॉपिक में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑल ग्रीन प्लांट्स हो गए, सम बैक्टीरिया हो गए, पोटिस्ट हो गए, यूग्लिना हो गए, ये सारे के सारे अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए ये सब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आएंगे। अब ऑटोट्रॉपिक को मैंने कहा था 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कितने? 2 कैटेगरी में। तो जो 2 कैटेगरी डिवाइड किया गया है वो कौन कौन सी कैटेगराइज हैं, देखो भाई। पहला है फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फोटो मतलब सनलाइट, फोटो ऑटो मतलब खुद, है ना। फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब ये सनलाइट की प्रेजेंस में अपना भोजन बनाएंगे, या इसी को और क्या कहते हैं बेटा, फोटो सिंथेटिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। फोटो ऑटोट्रॉपिक या फोटो सिंथेटिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। तो इसमें ग्रीन प्लांट आते हैं, जैसे लिखा भी देखो यहाँ, ग्रीन प्लांट्स कुछ बैक्टीरिया होते हैं और सम पोटिस्ट, कुछ पोटिस्ट होते हैं, जैसे यूग्लिना हो गया बेटा, वालवाक्स हो गया। वालवाक्स क्या है बेटा, एल्गी है। क्या है? एल्गी। कौन सी? ग्रीन एल्गी। ये सब क्लास 11 में पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है, एल्गी के बारे में डिटेल। फिलहाल वालवाक्स एक ग्रीन एल्गी होती है। यूग्लिना हो गया, ये सब पोटिस्टा से बिलोंग करता है यूग्लिना। यूटिलाइज सोलर एनर्जी, ये सोलर एनर्जी को जो है यूज करते हैं। सिंथेसाइज द सिंपल शुगर यानी ग्लूकोज बनाते हैं फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। यानी ये कह रहे हैं जो ग्रीन प्लांट होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, यूग्लिना हो गया, वालवाक्स हो गया, ये सब अपना भोजन बनाते हैं, सोलर एनर्जी का यूज करते हैं, CO2 का और वाटर का यूज करके जो है अपना भोजन खुद बना लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है इनको हम लोग क्या कहते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक, क्योंकि नाम से पता चल रहा है। फोटो मतलब सनलाइट, ऑटो मतलब सेल्फ, खुद बनाएंगे, और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी अपना खाना जो खुद बना ले, उन्हें क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। उसके बाद बेटा है कीमो ऑटोट्रॉपिक, या इसे क्या कहते हैं, कीमो सिंथेटिक भी कहते हैं। अब नाम से पता चल रहा है, कीमो मतलब केमिकल। अब यहां पर कोई केमिकल यूज करते हैं, केमिकल का यूज करके जो है अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, कीमो ऑटोट्रॉपिक। जैसे सम नॉन ग्रीन ऑटोट्रॉप्स, कुछ नॉन ग्रीन ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जैसे लाइक आयरन, सल्फर बैक्टीरिया। आयरन और सल्फर बैक्टीरिया होते हैं जो आयरन का यूज करते हैं, सल्फर का यूज करते हैं। ठीक है, तो आयरन एंड सल्फर बैक्टीरिया मेक यूज ऑफ केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी यूज करते हैं बेटा, केमिकल एनर्जी। और ये कौन सी, सोलर एनर्जी यूज करते थे। ये कौन सी एनर्जी यूज करते हैं, केमिकल एनर्जी, यानी केमिकल रिएक्शन होती है। रिलीज ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड। मतलब यहां पर केमिकल रिएक्शन होती है, तो इसमें आयरन बैक्टीरिया हो गया, सल्फर बैक्टीरिया हो गया, जो कि अपना भोजन खुद बना सकते हैं, लेकिन इसमें यूज करते हैं केमिकल, इसलिए इनको कीमो ऑटोट्रॉपिक कहते हैं, या कीमो सिंथेटिक भी कहते हैं। कीमो ऑटोट्रॉपिक या कीमो सिंथेटिक कहते हैं। समझ गए? अब बात, ये तो बात होगी बेटा ऑटोट्रॉपिक की। तो ऑटोट्रॉपिक आप पढ़ते आ रहे थे, बस आपके लिए थोड़ा नया होगा अगर, तो फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक आपको नया लग रहा है, बाकी आप लोग पहले से पढ़ रखे हो। अब बात करने जा रहे हैं बेटा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेट्रो मतलब दूसरे पे जो डिपेंड हो, है ना। हेट्रो मतलब डिफरेंट, यानी दूसरे पे जो डिपेंड होगा उसे क्या कहेंगे बेटा, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ध्यान से देखो, द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट मेक, मतलब जो नहीं बना सकते हैं, इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, जो अपना भोजन सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से नहीं बना सकते हैं, उनको हम लोग कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी वो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, जैसे हम ही लोग हैं, है ना। इट डिपेंड्स ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, मतलब ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये दूसरे पे डिपेंड होते हैं। एनिमल हो गया, हम लोग प्लांट पे डिपेंड होते हैं, है ना। तो जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं, अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। डन, क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब जो है यहां पे एक क्वेश्चन ही आया हुआ है, मैंने अभी बताया था कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है वो हम लोग देख ले रहे हैं। पहला है आपका, देखो पहला तो वही है जो आप डिफिनेशन अभी पढ़े हो, क्या है, द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम द सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक CO2 वाटर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी। ये तो फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस हो गई। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड खुद बना सकते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक। ठीक है,
दूसरे इधर क्या है, ये है आपके ऑटोट्रॉपिक बेटा, इधर लिख देखो तो ऑटोट्रॉपिक, और ये क्या है बेटा, ये है आपका हेट्रोट्रॉपिक, ठीक, ये हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, और ये कौन सा है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, यहां पे लिख लेना। अब हेट्रोट्रॉपिक का मतलब क्या हो जाएंगे, जो क्या होंगे, खुद अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, क्या कहेंगे इनको, हेट्रोट्रॉपिक। उसके बाद देखें, इट अकर्स ग्रीन प्लांट, अच्छा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहां होता है, ग्रीन प्लांट में होता है। हेट्रोट्रॉपिक कहां होता है, एनिमल में होता है और नॉन ग्रीन प्लांट्स में होता है। हेट्रोट्रॉपिक कहां होगा, एनिमल्स में होगा और नॉन ग्रीन प्लांट्स में होगा। दूसरा, थर्ड, इसमें CO2 वाटर आर यूज्ड फॉर रॉ मटेरियल, मतलब इसमें CO2 यूज किया जाता है, वाटर यूज किया जाता है, किसमें, ऑटोट्रॉपिक में। और इसमें जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होता है नॉट रिक्वायर्ड, इसमें जो है CO2 और O2 की जरूरत नहीं होती है, किसमें, हेट्रोट्रॉपिक, क्योंकि ये तो दूसरे पे डिपेंड है, इनको क्या जरूरत है, ये जो है खुद बनाते हैं तो इनको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद इसमें क्लोरोफिल की जरूरत पड़ेगी और हेट्रोट्रॉपिक में क्लोरोफिल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लोरोफिल इज नॉट रिक्वायर्ड, समझ में आया। तो ये था आपका जो है डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो कम से कम 4 डिफरेंस याद रखो, ठीक है, जिससे कि आपको 2 नंबर मिल सके, ओके। तो यहां तक हो गई बात। अब इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉपिक के टाइप्स, यानी टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो जो कि हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। और तब तक आप सभी लोग NDS क्लासेज में बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके।